चूहा हमारी बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान आजकल गंदम को पहुंचा रहा है। गंदम और गन्ने की फसल को भी चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले चूहों के हवाले से हमारे पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। चूहा आमतौर पर फैमिली ख़ानदान की शक्ल में रहता है और दुनिया में साइंसदान जो तजर्बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा चूहों पर ही करते हैं। चूहों की फैमिली सिस्टम की वजह से चूहे बाकायदगी से एक दूसरे की फैमिली को मिलते रहते हैं। जिस खेत से कोई फैमिली गायब हो जाती है तो दूसरी फैमिली उसका पीछा करती है, उसका पता करने मतलूबा दूसरे खेत में जाते हैं और अपने चूहे रिश्तेदारों का पता करने की कोशिश करते हैं कि वो किस हाल में है। एक मादा चूहिया साल में तकरीबन 140 के लगभग बच्चे देती है। चूहा आमतौर पर गन्ना, गंदम या दूसरी फसलात को दो तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले गन्ना गंदम के शगुफ़ों को ये बहुत ज़्यादा काटता है। जब फसल छोटी होती है तो उस वक़्त ये फसल को बहुत ज़्यादा काटता है, जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं। गंदम को ये चूहा उस वक़्त काटता है जब गंदम का नाड़, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाता है तो गंदम के अंदर मिठास आ जाती है। जब गंदम के अंदर मिठास आ जाती है तो चूहा उस वक़्त गंदम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ख़ासकर चूहा जो हमारी खेलियां बनी होती हैं, जिन्हें हम वटें कहते हैं, उनकी साइडों पर फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके तदारक के बहुत सारे तरीक़े हैं, मार्केट में मौजूद हैं। हम आपको आज उन तमाम तरीक़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे जिन जिन तरीक़ों से हम अपनी फ़सलों से चूहों से निजात हासिल कर सकते हैं, चूहों को मार सकते हैं या चूहों को जिन तरीक़ों से हम भगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो जिसके ज़रिए हम चूहों से निजात हासिल कर सकते हैं वो एक केंज़ो कंपनी की एवियाल ग्रुप वालों की हाउंड नाम की एक बर्फ़ी है। इस बर्फ़ी को चूहा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये इसमें बकौल केंज़ो वालों के एक ख़ास किस्म की स्मेल पाई जाती है, जिसकी वजह से ये चूहे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। चूहा इसको बहुत खुश होकर खाता है। ये हम चूहों के जहाँ उनकी रहायशगाह होती है या गुज़रगाह होती है या उनके ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जिसको हम अपनी ज़बान में बिल कहते हैं चूहे की, जहाँ चूहे का पूरा ख़ानदान रहायश पजीर होता है, उस जगह आप इसको धागे की मदद से, रस्सी या किसी तार की मदद से किसी पत्थर के साथ बांध कर रखेंगे। जो चूहा इसको खाने के लिए आएगा वो कोशिश करेगा इसको उठाकर अपनी बिल में ले जाए। अगर वो इसको उठाकर अपने घर में ले जाता है तो दूसरे चूहे इसको नहीं खा सकेंगे, तो जो आपका ख़र्चा वो ज़ाया होगा। इसको हम अपने घरों में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको जहाँ भी रखेंगे बांध कर रखेंगे। इसके अंदर एक सुराख होता है जिसके ज़रिए हम इसको किसी रस्सी या धागा या किसी भी लोहे की तार की मदद से बांध सकते हैं। इसको बांध कर रखने से ये होगा कि जो चूहा भी आएगा वो इसे थोड़ा बहुत खाकर भाग जाएगा, यानी पूरी की पूरी आपकी जो बर्फ़ी है, जो टिक्की है इसकी, वो ज़ाया नहीं होगी। इसकी बहुत ही मखसूस स्मेल होती है। उसके बाद ये एक इंडिया वालों का पाउडर होता है, जिंक फास्फेट के नाम से, ये मार्केट में आम मिल जाता है। ये खालिस इंडिया से आता है। ये आपको तकरीबन 50 रुपए की पुड़ी मिलेगी। इसे आप दाने, गंदम के दाने उबाल कर भी ऊपर लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के। गंदम के दाने जो उबले हुए होते हैं उनकी एक ख़ास खुशबू बन जाती है। उस खुशबू को खाने के लिए चूहा दूर से आ जाता है। इसके अलावा आपको मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जो जैसे कि ये मल्टीप्लस है। मल्टीप्लस बनी बनाई एक दवाई है चूहे मारने के लिए। इसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल है। ये आपको मार्केट से तकरीबन 40-50 रुपए में आसानी से मिल सकती है। इस मल्टीप्लस में एक ख़ास किस्म की खुराक है जिसको चूहा खाकर कभी भी आपके कमरे में या खेत में बिल्कुल नहीं मरेगा ये, बल्कि बाहर खुली हवा में जाएगा, वहाँ जाकर ये मरेगा। जो आपको तलब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। कोशिश करें इस मल्टी किलर को
आप अपने छोटे जो जानवर घर में पालतू रखे हुए होते हैं, जैसे मुर्गी या इस टाइप की बिल्ली वगैरह जो होती है, ख़ासकर बिल्लियों का ख़ास ख्याल रखें। ये बिल्ली वगैरह खाकर इसको मर सकती है। ये आपको मार्केट में किसी भी ज़रिए अद्वियात या जनरल स्टोर या करियाने की दुकान से आसानी से मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है, हमने इसका कई बार तजर्बा किया है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम चूहों को तलफ़ कर सकते हैं। उससे सबसे ज़्यादा ये यूनेक्स वालों की भी एक चूहे मार दवाई मार्केट में मौजूद है। ये पाउडर है, इसको आप मकई के दानों को उबाल कर उनमें थोड़ा सा गुड़, जिसे हम शक्कर या गुड़ कोई मीठी चीज़ डाल लेनी है 1 चम्मच, और इसका पाउडर उनके ऊपर डालकर मिक्स कर लेना है। उसको किसी तरीके से खुश्क कर लेना है। खुश्क करके जहाँ चूहों की गुज़रगाहें हैं या रहायशगाह है जहाँ से चूहे गुज़रते हैं, उस जगह पे उसको रख देना है। तो चूहे जैसे ही उसको खाएंगे तो वो ना बहुत ही आसानी से मर जाएंगे। कोशिश करें आप गंदम या मकई को जब ये दवाई लगाते हैं तो अपनी गंदम, जहाँ गंदम का नुकसान कर रहे हैं, जहाँ गंदम का कुतरा कर रहे हैं, उस जगह छटा कर दें। छटा करने से चूहे जब भी अपने घरों से बाहर आएंगे तो वो गंदम उन तक पहुंचने में उनको आसानी होगी, क्योंकि छट्टे से हर जगह वो दवाई वाले दाने जो हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हम चूहों से गंदम की फसल में आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाई इन मशवरों पर अमल करके अपनी फसल को इस खुदाई वबा से महफूज कर सकते हैं। चूहे गंदम का तकरीबन 20% नुकसान करते हैं। उसके अलावा ये एक ग्लू ट्रैप भी है, इसके ऊपर एक ग्लू लगा हुआ होता है। ये आप ज़्यादा इसको घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ घरों में चूहे आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसे हम अपनी ज़ुबान में चूहों वाली किताब कहते हैं। इसको आप खोल कर जब देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास किस्म का ग्लू लगा हुआ होता है। उस ग्लू को आप जब यानी कि बुक को खोल के रखेंगे, इसके ऊपर कोई भी चूहों के खाने वाली चीज़ रख सकते हैं। इसके दरमियान में आप चूहों के खाने वाली यानी मकई, गंदम या रोटी, सेब का टुकड़ा, आलू, टमाटर, इस टाइप की कोई भी चीज़ इसके दरमियान में छोटा सा एक टुकड़ा रख दें, तो जो भी चूहा इसके ऊपर आएगा वो ऊपर ही रह जाएगा, फंस जाएगा, फिर वो उतर नहीं सकता। इस तरह जो बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक चूहे होते हैं, जो बिल्लियों की पहुंच से दूर हैं, वो इस गम वाली किताब की मदद से आप उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके ज़रिए आप सांप, छिपकली और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़े भी आसानी से पकड़ सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।